ऑपरेशन कश्मीर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अगला टारगेट देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी नक्सलवाद की समस्या है। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक मास्टर प्लान बनाया है, जिसे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश समेत नक्सल प्रभावित राज्यों में लागू किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से इन इलाकों में सुरक्षा बल और सीआरपीएफ में भर्ती की नई तैयारी है। छत्तीसगढ़ में एक बड़ी भर्ती रैली बस्तर में मार्च 2021 में होने जा रही है, लेकिन इस प्लान से उलट छत्तीसगढ़ अपने लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाएं चाहता है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है, जिसमें बस्तर के स्टील प्लांट्स को 30% डिस्काउंट पर लौह अयस्क देने की मांग की है। बस्तर में बड़ी संख्या में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की मांग की है। लघु वनोपज, वन औषधि प्रसंस्करण इकाइयों को अनुदान देने की मांग की है। इंद्रावती नदी पर बोधघाट सिंचाई योजना के लिए मदद की मांग की है। जिलों को विकसित करने हर साल 50-50 करोड़ की मांग की है। इस बारे में केंद्र को पत्र लिखने के साथ ही मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर अपना प्लान भी बताएंगे। ये लड़ाई तो राज्य की नहीं है न केंद्र की है, दोनों के समन्वित होकर ही लड़ना पड़ेगा। और अनेक बार बैठक भी हुई है, दिल्ली में बैठक हुई और रायपुर में भी हम लोग बैठे थे केंद्रीय गृह मंत्री जी के साथ, और लगातार ऐसे फोन में चर्चा होती रहती है। अभी भी जा रहा हूँ तो उस दिशा में हम लोग कोशिश करेंगे। हमारा मूल मंत्र ही यही है कि विश्वास, विकास और सुरक्षा, इन बिंदुओं को लेकर हम चलेंगे तो निश्चित रूप में सफलता मिलेगी। इस पत्र के बाद फिर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस सरकार नक्सल समस्या खत्म करने बस लेटरबाजी तक ही सीमित है। कांग्रेस सरकार के पास कोई बड़ा प्लान नहीं है। कांग्रेस के सरकार आने के बाद में नक्सलियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, किंतु इस सरकार के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ में जो कार्रवाई की जानी चाहिए, अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है कि जिस दिशा में कहा जा सके कि नक्सली उन्मूलन के लिए सरकार ने कोई अच्छा ठोस प्रयास किया है। केवल और केवल प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखना, गृह मंत्री जी को पत्र लिखना, मंत्रियों को पत्र लिखना, और इसके बाद में उसके इतिश्री। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद नक्सली हमलों में कमी आई है। 2009 से 2013 के बीच नक्सली घटनाओं की संख्या 8,782 थी। 2014 से 2018 के दौरान ऐसे मामलों की संख्या में 43% की कमी दर्ज की गई। इस दौरान 4,969 वारदातें सामने आई। ऐसे में केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित राज्यों को लेकर संयुक्त अभियान चलाने की भी तैयारी कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की मौजूदा परिस्थिति में एक बार फिर लड़ाई केंद्र बनाम राज्य बनती हुई दिखाई दे रही है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। आज का हमारा मुद्दा है नक्सलवाद पर रार। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या को खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य के अपने अपने प्लान हैं। केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित राज्यों को ध्यान में रखकर एक यूनिवर्सल प्रोग्राम बना दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ केंद्र से अतिरिक्त सहयोग भी चाहता है और इस बारे में मुख्यमंत्री ने केंद्र को एक पत्र लिख दिया है। लेकिन इस पत्र के बाद राज्य में एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी में सियासत शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा, विकास और भरोसा बहाली की रणनीति पर काम करना चाहती है, लेकिन बीजेपी इस पर अब सवाल उठा रही है और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान आज चर्चा में जुड़ेंगे उनमें सुरेंद्र शर्मा साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। शर्मा साहब, स्वागत है। ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं बीजेपी से। और शुभ्रांशु चौधरी जी हैं, ये पीस एक्टिविस्ट हैं, छत्तीसगढ़ में लगातार काम करते रहते हैं। सबसे पहले शुभ्रांशु जी, आपके पास आना चाहूँगा। किस तरह से मौजूदा हालात आप छत्तीसगढ़ में देखते हैं? सियासत को फिलहाल एक तरफ कुछ देर रख दिया जाए, पिछले कुछ सालों की तुलना सरकारों के आने जाने को भी एक तरफ रख दिया जाए, आप देखते हैं कि क्या नक्सली घटनाओं में कमी आ रही है? उसके पीछे वजह क्या देखते हैं? और क्या आपको लगता है कि अब धीरे धीरे उधर नक्सलियों में भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वो लगातार अब हमारी मेन स्ट्रीम में शामिल होते चले जा रहे हैं? ये बहुत नाजुक समय है सुहेल भाई। नक्सलवाद यहाँ मध्य भारत में 40 सालों से चल रहा है जी। और आपने बिल्कुल कहा कि अभी हमारी जो सुरक्षा बल है उनका एक अपर हैंड है, लेकिन इसको थोड़ा गंभीरता से और सावधानी से करने की ज़रूरत है।
बंगाल में हम लोगों ने इनको 72 में ख़त्म कर दिया था, 77 में वो फिर शुरू हो गए। जी। तो ये एक कांग्रेस बीजेपी का मामला नहीं है जो आपने कहा, बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छा मौका है, पर इस मौके को अगर हम गंवा देते हैं, जिसकी बहुत आशंका है, तब जो बस्तर है, जो कि इसका अभी एपिसेंटर या मुख्य केंद्र है पिछले कई सालों से, वो अगले 10-20 सालों की गंभीर अराजकता की तरफ जा सकता है। आज ये एक डिसिप्लिन्ड पॉलिटिकल वायलेंस है, जिसको राजनीतिक रूप से और हिंसा और राजनीति दोनों के साथ में, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, विश्वास, विकास और सुरक्षा, और केंद्र भी एक योजना बना रहा है। पर जैसे आप एक ऑपरेशन करते हैं जी, तो उसमें आप जिस तरह से कांटे छुरी का उपयोग करते हैं, उसके साथ में एंटीबायोटिक भी यूज़ करते हैं, उसके बाद साथ में एनेस्थीसिया का भी यूज़ करते हैं, जिससे कि वो सफाई वहाँ पर रहे और जो ऑपरेशन हो वो ठीक से हो। तो एक बहुत नाजुक समय है और इसको गंभीरता से इस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर गड़बड़ हुई तो बस्तर 20 साल की गंभीर अराजकता में भी जा सकता है। उसकी सावधानी रखनी चाहिए दोनों पक्षों को। कांग्रेस और बीजेपी के दोनों साथी यहाँ पर हैं। लेकिन शुभ्रांशु जी, फिर मैं उस शब्द पर लौटूंगा, विश्वास, विकास और सुरक्षा। क्या ये तीन चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं छत्तीसगढ़ में, अगर आप नक्सलियों को ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने मिसाल दी? तो उसी क्रम में जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विश्वास पहले, उसके बाद विकास और उसके बाद सुरक्षा। सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री जी ने जो पत्र लिखा है उसका पहला बिंदु सुरक्षा का है। तो सुरक्षा ज़रूरी है, लेकिन क्या पहले इस पर विचार होना चाहिए। जैसे आप पुलिस से बात करेंगे तो वो कहते हैं कि एक पुलिस कैंप लगाइए और उसके बाद वहाँ पर विकास आएगा। पर हम वहाँ बहुत सालों से काम कर रहे हैं और हमने इसका उल्टा देखा है कि आप स्कूल लेकर जाइए, आप हॉस्पिटल लेकर जाइए। ये कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि माओवादी जो है स्कूल की बिल्डिंग उड़ा देते हैं, पर जिनको सच्चाई मालूम है उनको ये मालूम है कि स्कूल की बिल्डिंग इसलिए वो उड़ाते हैं। मैं कोई यहाँ पे माओवादियों का समर्थन करने नहीं बैठा हूँ। वो बिल्डिंग इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि सीआरपीएफ वहाँ पर जाकर बैठती है। अगर हमारे शिक्षक वहाँ पर जाएं तो वो बगल में मिट्टी का घर बना कर देते हैं। बहुत आपने बड़ी काम की बात कही। मैं आपके पास लौटता हूँ शुभ्रांशु जी। इस वक्त हमारे साथ ब्रजेश पांडे जी जुड़े हुए हैं, नेता हैं बीजेपी के। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है और बंसल न्यूज़ की तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं भी। सवाल आपसे मेरा पहला ये है, जैसा कि शुभ्रांशु चौधरी कह रहे थे कि अगर आप स्कूल की बिल्डिंग बना देते हैं और उसमें जवानों को नहीं भेजते हैं, अगर आप किसी टीचर को अपॉइंट करते हैं तो नक्सली उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मैं आता हूं मुख्यमंत्री के उस पत्र की तरफ। अगर नक्सल ऑपरेशन के साथ साथ वो ये कहते हैं कि हमें नक्सली इलाकों में विकास, विश्वास दोनों लाने होंगे सुरक्षा के साथ साथ, तो क्या बीजेपी को इस पत्र से कोई ऐतराज? देखिए सोहेल भाई, मैं चौधरी साहब की कुछ बातों से सहमत तो हूँ, लेकिन वो विश्लेषक हैं, वो अपनी बात निष्पक्षता से रख सकते हैं। मैं राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हूँ तो मैं राजनीतिक बात करूंगा। नहीं, चर्चा खुली है, चर्चा खुली है, आप बिल्कुल बोल सकते हैं जी। मुख्यमंत्री जी के पत्र लिखने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, स्वागत है जी। लेकिन जो उनका ढंग है पत्र लिखने का, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, वित्त मंत्री को, दूसरे मंत्रियों को सिर्फ लेटर पत्र खेलते हैं ताकि किसानों का धान खरीदी का मुद्दा जो 1 नवंबर से होता था वो हट जाए, लोगों का बेरोजगारी भत्ता का ध्यान लोगों से हट जाए। आज किसान किस स्थिति में है, दीपावली बीत गई, उसके पास पैसे नहीं है दिवाली मनाने के लिए, 1 दिसंबर इन्होंने बढ़ा दिया। दूसरी बात यह है कि इनको पता है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एक योजना बना के रखे हैं सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, जिन प्रदेशों में नक्सलवाद से परेशान है लोग और पीड़ित हैं उन सारे लोगों की समस्या के लिए। तो इनको पत्र लिखने की क्या जरूरत थी जब उनके संज्ञान में है कि 2-3 बार आरपीएफ के बटालियन के मुख्य प्रमुख आके चीफ मिनिस्टर से मिले हैं, जगदलपुर बस्तर क्षेत्र में गए हैं, वो मीटिंग लिए हैं, सारी योजनाएं बनाए हैं। और जब कल आप मिल रहे हैं गृह मंत्री जी से, दिल्ली जा रहे हैं, तो ये पत्र लिख के राजनीति करने की क्या जरूरत है आपको, एक झूठी बताने के लिए कि मैं पत्र लिख रहा हूं लोगों के संज्ञान में डालने के लिए। अरे जब आप कल मिल रहे हैं तो आप अपनी रख सकते हैं। आप कोई गृह मंत्री के सलाहकार तो है नहीं,
आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप मीटिंग में जा रहे हैं, अपनी बात बहुत अच्छे से रख सकते हैं, अपनी मांग दोहरा सकते हैं। आप तो सुझाव दे रहे हैं, आप अपनी मांग रखिए, अनुरोध पत्र लिखिए कि गृह मंत्री जी, क्योंकि सिर्फ छत्तीसगढ़ ही पीड़ित नहीं है, महाराष्ट्र है, आंध्रा है। और ये एक बात और ध्यान आकर्षित करूंगा, जैसे कि चौधरी साहब ने कहा पिछले 40 साल से ये है, तो पिछले 40 साल में सरकारें किसकी थी? ये नक्सलवाद का मुद्दा आया कहां छत्तीसगढ़ से? जन्म कैसे हुआ? यदि जिस समय ये आंध्रा से बस्तर में घुसा, उस समय कांग्रेस, हम अविभाजित मध्य प्रदेश के, उस समय यदि ये कुचल दिया जाता तो आज ये बस्तर की स्थिति नहीं होती। और जब हम शासन में थे, भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, तो जब ये रमन सिंह जी, भूपेश बघेल जी विपक्ष के नेता हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे, तो क्या बातें करते थे? हमारे पास नियत है, योजना है। लेकिन आज देखिए, हर एक दिन के आड़ में एक गांव का आदमी सरपंच है, कोई सामान्य आदमी सिविलियन को मारा जा रहा है। तो ये उचित नहीं है। सिर्फ राजनीति कर रहे हैं भूपेश बघेल जी। उनकी मंशा होती इस प्रॉब्लम को निपटाने के लिए, तो निश्चित तौर पर शांत रहते और अमित शाह जी के साथ मिलकर, जैसे उन्होंने अपने बाइट में ही बोला, बात होती रहती, ठीक, मीटिंग होती रहती। मैं आता हूं दोबारा, मैं आपके पास आता हूं। कांग्रेस से इसका जवाब ले लिया जाए। सुरेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा साहब, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सवाल इस वक्त मेरा नहीं है, और आरोप दरअसल ब्रजेश पांडे जी का है, और मैं उसी का जवाब आपसे चाहूंगा। ब्रजेश पांडे जी का कहना है और बीजेपी का ये कहना है कि भूपेश बघेल दरअसल प्रदेश की जनता को भटकाने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए पत्र लिखते हैं। पत्र का कोई औचित्य नहीं था, मुलाकात दिल्ली में होने वाली थी, बात आमने सामने की जा सकती थी। सोहेल भाई, दरअसल में आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को ये समझने की आवश्यकता है कि उनको कहाँ विरोध करना चाहिए और कहाँ नहीं विरोध जी। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना, अगर हमारे देश में संघीय व्यवस्था है, प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर किसी विषय में वहां के केंद्र के गृह मंत्री को पत्र नहीं लिखेगा, प्रधानमंत्री को पत्र नहीं लिखेगा, तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति को पत्र लिखेगा? और जहां तक सवाल ये है कि पिछले 22 महीने में छत्तीसगढ़ की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। आप इस बात को भूल जाते हैं कि 7 जो वनोपज थे उनको बढ़ा करके 35 वनोपज किया गया जी। वहां 1700 किसानों को 4000 एकड़ जमीन वापस की गई। जो बात बोल रहे थे हमारे पत्रकार बंधु उस विषय के संबंध में कि विश्वास, विकास और सुरक्षा, इन तीनों बातों को दृष्टि में रख के जहां छत्तीसगढ़ की सरकार ने आक्रमण किया, और आप जानते हैं कि रोज अखबारों में छप रहा है, बड़े बड़े नक्सली रोज सरेंडर कर रहे हैं। बड़ी तादाद में पिछले 22 महीनों में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बस्तर की स्थिति जो है पहले से काफी अच्छी होने की स्थिति में है। एनएमडीसी के विषय में हो, चाहे किसी भी विषय में हो, छत्तीसगढ़ सरकार ने इतना जबरदस्त कदम उठाया है। और सीधी सीधी बात यह है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के ही योजना को आगे बढ़ाते हुए, उस योजना को सफल बनाने के लिए कि अगर ये छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं है, खाली नक्सली समस्या तो बहुत सारे प्रदेशों में है, तो एक संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। और दूसरी बात, जैसा कि क्या होता है कि गांव वालों को किस तरह से भड़काया जाता है, उनके विकास के नाम, उनके अशिक्षा के नाम पे भड़काया जाता है, उनको तरह तरह के ऐसी बातें बताई जाती है। उनके गांव में सड़कें होंगी, उनके यहाँ स्कूल होंगे, उनके यहाँ पीने का पानी होगा, उनको चिकित्सा की सुविधा होगी, उनके जीवन में उन्नति होगी, उनके पास आगे बढ़ने के अवसर होंगे। ऐसी स्थिति में नक्सलवाद दम तोड़ेगा। और इसके अलावा जो नहीं मानते हैं, जो उसके बावजूद जो जनता के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, आदिवासियों के साथ, पुलिस के साथ टकराव करेंगे, उनको दृढ़ता पूर्वक सशस्त्र सेना के द्वारा उनका पूरी तरह से दमन किया जाएगा, दमन किया जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में अगर प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी गृह मंत्री को पत्र लिखते हैं, इतने में ही भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ उठने लगता है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। इनको मेरा निवेदन ये है कि विपक्ष की भूमिका को इनको ठीक से समझना चाहिए, इन विषय पे विरोध करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोगों को नक्सलवाद के संबंध में सिखाने की कोशिश कर रही है। झीरम के करने वाले लोग 30 लोग कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता घेर कर मारे गए, उसमें मैं भी शामिल था। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पैर में गोली लगी थी। ये किस तरह की बात करेंगे? मैं उन सब बातों पे नहीं जाना चाहता। जो समय निकल चुका है वो निकल चुका है। हम छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ने के लिए विश्वास, विकास और सुरक्षा, तीनों चीजों की जरूरत है। और उसके लिए जो सहयोग की आवश्यकता है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है।
इसका विरोध करने का कोई औचित्य बनता ही नहीं। ब्रजेश जी आपने सुना शर्मा साहब का कहना है कि दरअसल संघीय प्रणाली है, राज्य सरकार को अगर कोई बात केंद्र को कहना है तो वर्बली उस बात को कहने का कोई औचित्य नहीं है, पत्र तो सरकारी सिस्टम में चलते ही हैं, चिट्ठी पत्रियों का जवाब भी दिया जाता है। सोहेल जी, मैंने शुरू में ही कहा पत्र लिखने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं जहां तक, यदि आपको याद होगा तो मैंने कहा पत्र लिखकर राजनीति करते हैं। यदि आपने पत्र लिखा है तो विज्ञप्ति प्रेस में मीडिया देके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? जब आप कल मिलने जा रहे हैं, ये पत्र आप गृह मंत्री जी को दे सकते थे, व्यक्तिगत तौर पर मिलके और अपनी बात रख सकते थे। आप मीडिया में जारी करके राजनीति ही तो कर रहे हैं। क्या जरूरत थी मीडिया में पत्र जारी करने की? दूसरी बात, जब आप संघीय ढांचा की बात करते हैं और दूसरे प्रदेशों में इस समस्या की बात करते हैं, तो आपको तो ये चाहिए कि दूसरे प्रदेश जो पीड़ित है नक्सलियों से, उस चीफ मिनिस्टरों से आप पत्र लिख के अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करते, बताते और उसके बाद सारे मुख्यमंत्री मिलकर गृह मंत्री को करते तो ज्यादा बेहतर होता। ये कॉम्बिनेशन होता है, ज्यादा अच्छा होता। लेकिन आप तो राजनीति चमकाने के लिए पत्र लिख रहे हैं। और जहां तक शर्मा जी आदरणीय है मेरे, उन्होंने कहा कि क्या अमेरिका के गृह उसको लिखेंगे? अरे भाई साहब, जब आप जा रहे हैं तो पत्र लिखने की क्या जरूरत है? और आप नक्सली की बात करते हैं, आप ये जो सरेंडर नीति की बात कर रहे थे, वो किसकी नीति है? आपने कोई नीति नहीं बनाई है सरेंडर की। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की सरेंडर की नीति है, जिसपे ही लोग प्रभावित कर रहे हैं। नहीं तो आप तो क्रांतिकारी बोलते हैं, आप तो क्रांतिकारी बोलते हैं इनको। आज समझ में आ रहा है कि ये क्या होते हैं। जब आप विपक्ष में थे तो नक्सलियों को क्रांतिकारी कहते थे। आज जन माल धन की नुकसान हो रहा है, कहाँ हैं आप? लोगों की सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, आम नागरिक मारे जा रहे हैं। और आप देखेंगे 2018 में सीआरपीएफ बटालियन के लिए गृह मंत्री जी ने 7 का आदेश किया था, जिसमें से 5 की तैनाती हो गई है। यदि गृह मंत्री, केंद्र के मंत्री को इसकी जानकारी नहीं होती तो ये क्यों करते? इसके अलावा आपने भी बताया, मैं भी बताता हूँ, मार्च 21 में भर्ती हो रही है वहां के रोजगार, युवाओं को रोजगार मिल सके करके। तो ये सारी योजना देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के दिमाग में है, उनको सुझाव और सलाह की जरूरत नहीं है। हाँ, आप प्रयास करें, लेकिन आप राजनीति मत करें। हमारी जो आपत्ति है राजनीति करने में, मुख्य मुद्दों को हटाने से। आप किसानों के, बेरोजगारों के मुद्दों को हटाकर पत्र लिखकर बाकी मुद्दों को दबाना चाहते हैं मीडिया में। यानी बीजेपी का यह कहना है कि पत्र से आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस पत्र को जिस तरह से इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जाता है उससे उनको दिक्कत है। शुभ्रांशु चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीस एक्टिविस्ट हैं। शुभ्रांशु जी, छत्तीसगढ़ को आपने यकीनन करीब से देखा होगा और जो नक्सलवाद की समस्या से आपका राज्य जूझ रहा है उस पर भी आपने स्टडी की होगी। 2 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, बंदूक की नोक या फिर विकास, नक्सलवाद से निपटने का इनमें से पावरफुल हथियार आप किसे मानते हैं? देखिए, दोनों ज़रूरी है। विकास भी करना ज़रूरी है और उनके पास बंदूक है दूसरी तरफ में, तो आपके पास भी बंदूक होना ज़रूरी है। पर विकास पर मैं अगर आऊँ तो मुख्यमंत्री का जो पत्र है उसमें जो जब विकास की बात करते हैं तो पहले वो आयरन ओर की बात करते हैं, उसके बाद वो वनोपज और उसके उपयोग की बात करते हैं। अभी जो कांग्रेस पार्टी के सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि उन्होंने ज़मीन वापस की थी, एग्जैक्टली जो ज़मीन वापस की है उसी ज़मीन को, लगभग उसी ज़मीन को अब बोध घाट के नाम पर वो फिर से लेना चाहते हैं ना। उसी कांग्रेस पार्टी के इंदिरा गांधी ने बोध घाट को उपयोगी नहीं पाया था, उसको बंद कराया था। अभी नक्सलियों पर आप लोगों का थोड़ा दबाव बढ़ा है। नक्सली अभी जो जगदलपुर की बात हुई, जो बस्तर का जो केंद्र है, वहाँ से बहुत दूर दूर तक हैं। पर अभी आप जाइए बोध घाट इलाके में, नक्सली रोज़ वहाँ आने लगे, क्योंकि अब लोगों की ज़मीन जाएगी तो आप उनको मौका दे रहे हैं। तो विकास यानी कैसा विकास कि अगर आप वहाँ स्टील प्लांट लगाएंगे ज़रूर लगाइए, पर प्राथमिकता स्टील प्लांट है या प्राथमिकता वनोपज आधारित छोटे उद्योग हैं? ये प्राथमिकता का प्रश्न है। हिंसा का प्रतिहिंसा भी ज़रूरी है, विकास ज़रूरी है। पर जो मुख्यमंत्री जी ने जो शब्द लिखे हैं उनको मैं फिर से सामने लाना चाहता हूँ कि उसी ऑर्डर में उन्होंने कहा है विश्वास, विकास, सुरक्षा। तो सबसे ज़रूरी है विश्वास जीतना। माओवादी कितने हैं? माओवादी 1980 में 49 लोग आए थे और बीजेपी के हमारे साथी कह रहे थे कि कांग्रेस के ज़माने में यहाँ पे माओवाद बढ़ा। अब आज इतना समय नहीं है, पर पता नहीं कांग्रेस के लोगों को भी ये मालूम है कि नहीं, छत्तीसगढ़ में
या मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश में माओवाद को बढ़ने का श्रेय अगर किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी को है। 1980 के ज़माने में तो बहुत कम था यहाँ पे, 90 के ज़माने में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तब मैं लौटता हूँ आया। मैं लौटता हूँ विजय जी, मैं आपके पास आता हूँ। उससे पहले सुरेंद्र शर्मा साहब आपके पास, मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में जिन 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है, विश्वास, विकास, सुरक्षा। पहला शब्द विश्वास, क्या कुछ आपकी सरकार कर रही है नक्सलियों का विश्वास जीतने के लिए? उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा के पास। शर्मा जी आपसे जी सुरेंद्र साहब, मुख्यमंत्री के पद का जो पत्र का पहला शब्द है विश्वास, आपकी सरकार नक्सलियों का विश्वास जीतने के लिए कितनी गंभीर है? क्या कुछ योजनाएं लाए हैं या लाने वाले हैं आप लोग? सोहेल जी, आपकी बात का मैं जवाब दूं उसके पहले ब्रजेश भाई ने एक बात की, कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है किसी भी बात को अखबार में छपवा करके उसका राजनीतिकरण करने। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी राज्य जो आज हिंदुस्तान में काम करता है तो जनता की चुनी हुई सरकार होती है और जनता के प्रति उसकी जवाबदेही होती है, और किसी भी सरकार को वो किस क्षेत्र में कौन सा काम कर रही है इस बताने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसलिए अगर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जा रहा है या गृह मंत्री को पत्र लिखा जा रहा है धान खरीदी के विषय में क्या किया जा रहा है, या तीजा पोरा या गोवर्धन पूजा के संबंध में क्या किया जा रहा है, और राम वन गमन पथ के संबंध में क्या किया जा रहा है, इस सब बात की जानकारी जनता को होनी चाहिए। और इसीलिए मीडिया होता है, इसीलिए समाचार पत्र होते हैं, इसीलिए अखबार होते हैं कि आपके गुण दोष की जानकारी देश छत्तीसगढ़ की जनता को, देश की जनता को हो। दूसरी बात, सुधांशु चौधरी जी ने जो कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि हमको इस विश्वास की बहाली करनी होगी और उस दिशा में सरकार ने आवश्यक कदम पिछले दिनों उठाए हैं लगातार। कुछ बातें मैंने कही हैं, कुछ बातों का उल्लेख हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने पत्र में किया है कि इन चीजों को करने से वहां पर के विश्वास में बहाली होगी और विकास को गति मिलेगी। ये जो बातें हैं ये सब इन्हीं सब ये बातें सब चीजें उसमें रेखांकित हैं। इसके अलावा मैं सुधांशु चौधरी जी को मैं बताना चाहता हूँ, हमको बहुत अच्छे से पता है कि 1980 की बात छोड़िए, 2000 में सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो नक्सलियों का सिर्फ 3 ब्लॉकों में प्रभाव था। उसके बाद 17 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये 7 जिलों में फैल गया। और भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है कि ये इन्होंने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है नक्सलवाद की दिशा में, तो मैं इस बार इसी विवाद पर पढ़ने में मैं विश्वास नहीं रखता। मेरा कहना सिर्फ ये है, मेरी सरकार का भी कहना ही कि हम तो बस्तर को, जो कि एक तरह से कहा जाए विश्व में स्विट्जरलैंड बराबरी करने की क्षमता रखता है, वहां इतने सुंदर जंगल है, इतने सुंदर लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, सरकार उसको फलते फूलते विकसित होने देखना चाहती है। वहां एक शांति का वातावरण हो ताकि विश्व के लोग आकर के हमारी छत्तीसगढ़ के वनों को देखें, यहाँ की संस्कृति को देखें, यहाँ की सभ्यता को देखें, यहाँ के मानवता को देखें। इस दिशा में सरकार अपने तरफ से पूरा काम करने का प्रयास कर रही है। ब्रजेश पांडे जी, ब्रजेश जी आपके पास आना चाहूंगा। 15 साल सत्ता में आप भी रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन ना तो नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म कर पाए और ना ही उन बड़े बड़े नक्सली हमलों को रोक पाए जो आपकी तत्कालीन 15 साल की सरकार में हुए। देखिए सोहेल जी, नक्सलवाद खत्म करना एक स्टेट के ऊपर नहीं है। जैसे मैं ये भी मान रहा हूँ कि कांग्रेस के ऊपर नहीं है, लेकिन मैंने रेखांकित किया कि इसके लिए एक कार्यान्वित योजना बनाने की जरूरत है दूसरे स्टेट के साथ, और वो गृह मंत्री के द्वारा खत्म होगा और वहां की कार्यनीति से होगा। इसीलिए वहां पे बटालियन की भर्ती हो रही है, वहां पे बटालियन भेजा गया है, बढ़ा रहे हैं। लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी जो कह रहे थे कि सुरेंद्र शर्मा जी जो कह रहे थे कि ये भाजपा की देन है, और चौधरी जी भी कह रहे थे, तो मैं बता दूं कि मैं आखिर उत्पन्न कब हुआ ये नक्सलवाद। उस समय भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रदेश में या केंद्र में राज्य नहीं था, बढ़ने के सवाल जो हुआ है। और दूसरा जो शर्मा जी कह रहे थे कि कितने तहसीलों में और जिलों में बढ़ गया, भाई साहब जब आप प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक वो बढ़ जाता है। जैसे आपने अभी तहसील का निर्माण किया है, यदि वो पहले एक जिले में 2 तहसील हुआ करती थी, अब 4 तहसील बना दिया गया है, तो काउंट में 4 तहसील हो जाती है। तो वो गलतफहमी में मत रहिए कि हम लोगों ने बढ़ावा किया और इतने क्षेत्र में बढ़ गया है। जिस क्षेत्र से जसपुर क्षेत्र से खत्म किया उसका श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? आपके पास ना कोई योजना है, ना कोई नियत है, ना नियति है।
आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं नक्सलवाद पर। अदरवाइज जब आपको पता है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने एक योजना तैयार कर रखी है सारे प्रदेशों के साथ, तो आपको इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं थी। आपको मीडिया से बताने के लिए इनकार नहीं किया जा रहा है, लेकिन एक समय होता कोई भी चीज का, आप मिल के आ जाते गृह मंत्री जी से, अब बताते कि उनसे ये बातें हुई हैं, उनको ये सुझाव दिया हूं। आप राजनीति करते हैं इसलिए पहले से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पत्र लिखते हैं। आपको छत्तीसगढ़ की नक्सलवाद खत्म करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप तो जब विपक्ष में थे तो कहा करते थे हमारे पास सारी समस्याओं का जड़ है, खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। आपने जीरम की बात की, आपके जीरम में मुख्यमंत्री जी कहते थे कि वो लिस्ट मेरी कुर्ते की जेब में पड़ी, कहाँ है? आपने SIT का गठन किया, क्या हुआ? हमने जो न्यायिक योजना बनाई थी, गठन किया था, उसका कार्यकाल आपने बढ़ा दिया। दरअसल जरूरत इस बात की महसूस होती है कि शायद नक्सलवाद को हमें बीजेपी और कांग्रेस से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। नक्सलवाद जो है न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि कई और राज्यों के लिए भी एक नासूर की स्थिति इस वक्त पैदा किए हुए। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि जो भी राज्य सरकारें नक्सलवाद से जूझ रही हैं, केंद्र के साथ मिलकर उन्हें किसी ऐसी योजना पर काम करना चाहिए और उसको अमली जामा भी बेहतर ढंग से पहनाना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने उस राज्य को नक्सलवाद से मुक्त कर सकें। फिलहाल चूंकि समय अब मेरे पास ख़त्म हो रहा है, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा साहब, ब्रजेश पांडे जी और शुभ्रांशु चौधरी, बंसल न्यूज़ पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस मुद्दे को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे देखिए मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।